हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी दर्स। दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट जो आपको दिख रहा है ये अल जजीरा का ये ख़बर है। इसमें जो छपा है, हिजबुल्लाह हैज़ फायर्ड 3 बेव्स ऑफ रॉकेट्स फॉर अ टोटल ऑफ 30 मिसाइल्स इन लेस दैन 20 मिनट्स टुवर्ड नॉर्थर्न इजराइल इंक्लूडिंग द पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा। हिजबुल्लाह ने 3 बेव में 3 श्रृंखला लगातार एक के बाद एक 3 बेव में रॉकेट दागे, जो कि टोटल 30 मिसाइलें थीं और वो भी 20 मिनट के अंदर। ये तीनों बेव जो 3 ऑपरेशन करे थे वो 20 मिनट के अंदर अंदर नॉर्थर्न इजराइल, जो उत्तरी इजराइल है, और जो हाइफा है उनका पोर्ट, इजराइल का जो पोर्ट है हाइफा, उसके पास इंक्लूडिंग द पोर्ट सिटी ऑफ हाइफा, यानी कि हाइफा पर और नॉर्थर्न इजराइल पर 30 मिसाइलों से हमला किया है। और ये भी 20 मिनट के अंदर अंदर हिजबुल्लाह की तरफ से ये हमला हुई। काफ़ी बड़ा हमला है। अब इसमें देखना ये है कि इस हमले के बाद इजराइल की तरफ से क्या खबर आती है कि कितना नुकसान हुआ है और क्या हुआ है। ये हमें आगे पता लगेगा जब इनकी सारी जानकारी आ जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ ये द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है। इसमें IDF पाउंड्स हिजबुल्लाह साइट्स अक्रॉस लेबनान, यानी कि IDF की तरफ से हिजबुल्लाह की जो साइट्स हैं उनको तबाह किया गया है। IDF की तरफ से काफ़ी भारी बमबारी की गई है और हिजबुल्लाह की जो साइट्स हैं लेबनान में उन पे ख़तरनाक हमले करके और जो हिजबुल्लाह की साइट्स हैं उनको तबाह किया गया है। वहीं आगे लिखा है 30 रॉकेट्स, जो अभी पहली खबर जो मैंने आपको बताई थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से 30 मिसाइल्स और रॉकेट दागे गए हैं। तो ये UAVs टारगेट नॉर्थर्न इजराइल जो हाइवा पोर्ट सिटी ऑफ हाइवा था, हाइवा पोर्ट के पास। तो इसमें ये 2 खबर हैं कि IDF की तरफ से हिजबुल्लाह पर काफ़ी भारी हमला हुआ था और फिर उसके बाद पलट कर हिजबुल्लाह ने जो 30 मिसाइल और रॉकेट जो मारे थे नॉर्थर्न इजराइल पर, हाइवा पर, उससे भी भारी नुकसान इजराइल में हुआ है। तो ये दोनों तरफ से काफ़ी ख़तरनाक लड़ाई हो चुकी है और एक दूसरे पर भारी भरकम बम मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ भारी नुकसान हो रहा है, जान का, माल का। और जो इजराइल की तरफ से जो हमले होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं और उसकी जो मिसाइलें होती हैं वो भी काफ़ी बड़ा विस्फोट करती हैं, जिससे पूरी बिल्डिंगें और जो आम लोगों के घर हैं वो आम लोगों पे ज़्यादा हमला कर रहा है और बिल्डिंगें तबाह हो जाती हैं और जान भी ज़्यादा जाती है जो सिविलियंस हैं, आम पब्लिक है उनकी। और उधर ही जो नॉर्थ इजराइल में है उधर भी जानी माली नुकसान हो रहा है, पर लेबनान में ज़्यादा नुकसान है। अब देखना ये है कि ये जंग कब रुकती है, जल्द से जल्द सीज़ फायर हो जाए, यही दुआ है। आप भी दुआ करते रहें कि लड़ाई जो है वो जल्द से जल्द बंद हो जाए। और ये अलमादीन की खबर है, जो कि इसमें जो खबर शाये हुई है वो इजराइल कमिट्स मैसर्स इन बेरूत लेवल्स रेसिडेंट बिल्डिंग। The Israeli occupation broke Beirut residential at 4 in the morning with a series of airstrikes targeting a single location, a resident building in the Basta area, labeling the building completely and damaging several others in its surround. इसराइल की तरफ से रेसिडेंट जो बिल्डिंग थी उसको सुबह में, मॉर्निंग में जब लोग सोते होते हैं तब हमला किए थे। कितनी बार? 4 वेव्स में हमला किए हैं लगातार। एक ही बार ये पहला हमला, फिर दूसरा हमला, फिर तीसरा, फिर चौथा हमला। लगातार 4 हमले किए हैं, जो कि बिल्कुल सुबह में जब लोग सोते होते हैं, जब सुबह होने को होती है उस बैरूत पर, उस पर एयर स्ट्राइक करके सिंगल लोकेशन, यानी कि एक ही जगह हमले किए हैं, जो कि रेसिडेंट बिल्डिंग थी। और जो बैरूत में बस्ता एक जगह है, उस एरिया पर, बस्ता एरिया पर एक ही जगह हमला किया है और वो पूरी बिल्डिंग लेबलिंग, यानी कि वो पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है, लेबल हो गई है। और वहीं आगे ये बस्ता जो एरिया था उसके जो उसमें जो बिल्डिंग थी उसको कम्प्लीटली डैमेज कर दिया गया है। लेकिन उसके बराबर में जो सिविलियंस रहते थे उनकी जो बिल्डिंग थी, आवासीय जो आम बिल्डिंग थी, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग को पूरी तरह 4 बार उस पर हमला किया गया था तो वो पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन उसके आसपास जो बिल्डिंग थी वो भी काफ़ी उन पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, उन बिल्डिंगों का। तो ये जो इज़राइल की तरफ से जो हमले होते हैं वो रेसिडेंटल एरिया में, रेसिडेंटल बिल्डिंग हो गई और जो आम लोगों के घर हो गए, और जो ये जो वॉर क्राइम के ख़िलाफ़ जहाँ जो अटैक होते हैं वो उन जगह पर भी
इसराइल की जो एयर स्ट्राइक होती है वो ऐसी जगह पर होती है जिससे आम लोग मारे जाते हैं, जिसमें बच्चे और औरतें ज़्यादा शामिल होते हैं। इसी तरह से पूरे गाज़ा को तबाह कर दिया है। गाज़ा में एक भी अस्पताल अब ऐसा नहीं बचा है जो सही तरह से काम करता हो, और ये लास्ट एक हॉस्पिटल उसमें 48 घंटे का फ्यूल बचा है, तो वो 48 घंटे बाद उसमें भी कुछ नहीं बचेगा। बाकी सारा कुछ ख़त्म हो गया है, ट्रीटमेंट हो नहीं रहा है। जो भी मेडिकल से जो घायल होते हैं उनको इलाज की जो ज़रूरत होती है। गाज़ा का बहुत बुरा हाल है, और अब ये बैरूत और लेबनान का भी बहुत बुरा हाल हो चुका है। बाकी ये धीरे धीरे गाज़ा की तरह भी ये बर्बाद होता जा रहा है। बाकी ज़मीनी लड़ाई में अगर लेबनान और हिजबुल्लाह की जो आमने सामने बॉर्डर पे जो लड़ाई हो रही है उसमें इज़राइल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसा ही कोई दिन जाता होगा जिसमें किसी सैनिक की जान नहीं जाती होगी, उनके टैंक, उनके सैनिक घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और इसी तरह से गाज़ा में भी जो हमास के साथ लड़ाई हो रही है ज़मीनी स्तर पर, उसमें भी भारी नुकसान इज़राइल को हो रहा है। पर ये अपने जो लड़ाकू विमान है वो उनसे एयर स्ट्राइक करके ये आम पब्लिक को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप दुआ करते रहिए कि जल्द से जल्द ये जंग बंद हो जाए। आप अपने दोस्तों, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं।